हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम की फिजिक्स की जो आपके परीक्षा के वास्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में अगर हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की, अगर आप क्लास 10th की या हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप हर बात को भूल सकते हैं, लेकिन एक नियम को नहीं भूल सकते हैं जो आपके पास है ओम का नियम। तो बच्चों, इसमें पूछा जाता है कि ओम का नियम हमारे पास परीक्षा में ओम का नियम हर दूसरे साल में पूछा जाता है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो आज इस वीडियो में पूरा यही डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं ओम के नियम को किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या प्रश्न बच्चों, ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी ओम का नियम आपसे पूछा जाएगा, अगर ओम का नियम पूछा जाएगा ओम का नियम क्या है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा बच्चों ओम का नियम क्या है, तो आपके पास सिर्फ 1 नंबर का पूछा जाएगा। अगर इसके साथ ऐड हो जाएगा कि इसे सत्यापित भी करना है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें इसे पूरा करना ओम का नियम। और मेरी गारंटी है यूट्यूब पे अगर पूरा सत्यापित करने का जो वीडियो पड़े हैं वो बहुत ही अधूरे वीडियो पड़े हैं। इसको जानेंगे किस तरह से सत्यापित करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं ओम के नियम के। ओम का नियम ने क्या कहा था भाई, ओम के नियम ने 2 बात कही थी कि ओम के नियम ने कोई चालक तार है जो हमारे घर के वायरिंग में यूज होती है, उसमें क्या बताया था ओम ने कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो कनेक्शन है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो कनेक्शन है बच्चों, तो उसके बीच में ओम के नियम ने बड़ी कमाल की बात कही थी। वो क्या है, उन्होंने यह बताया इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार में चालक तार का मतलब जो होता है हमारे घर का जो वायर होता है वही होता है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब जैसे उसका दाब हो गया, ताप हो गया, अगर इसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, इसमें कोई भी चेंजेस कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो क्या होता है इसमें, उस चालक तार में जो चालक तार लिया गया है उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा का मतलब है करंट, जो उस तार में बच्चों करंट प्रवाहित हो रहा है, उसके सिरों पर, दोनों सिरों पर जो है उसमें उत्पन्न विभवांतर, एक उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जो विभवांतर होता है वो उसके क्या समानुपाती, ये वर्ड आपको याद रखना, समानुपाती होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा इसका ही मतलब हुआ, ओम के नियम ने बच्चों ये बताया था, अगर हम कोई चालक तार लेते हैं और उसके अगर विभवांतर को बढ़ाते हैं, उसके वोल्ट को बढ़ाते हैं, तो धारा का मान में भी बदलाव होता है, धारा भी बढ़ती है। अगर धारा के मान को बढ़ाते हैं तो वोल्ट भी बढ़ता है। तो इसीलिए क्या एक दूसरे को दोनों कैसे समानुपाती है, दोनों एक दूसरे के अनुपात जो है समान है। तो हम लोग इस नियम के अनुसार क्या बताया था हमने कि V जो है हमारे पास अनुक्रमानुपाती किसका, I का, ठीक है, V का अनुक्रमानुपाती I का, ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। जैसे इसको हटाते तो यहाँ पर बराबर का निशान आता, और यहाँ पर हटाने के बाद एक हमें नियतांक के कांस्टेंट राशि को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, वो है हमारे पास R, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों R बराबर क्या निकल आएगा यहाँ से, V/I। तो ये हमारे पास ओम के नियम ने बताया था। और ये हमारे पास बच्चों अगर ओम का नियम आ जाता है, सिर्फ ओम का नियम, तो आप इतनी बात लिख करके 1 या 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से इसका सत्यापन करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रैक्टिकल आपको टेबल और रीडिंग के जरिए बताऊंगा कि ओम का नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है। तो देखते हैं सत्यापन किया कैसे जाता है। तो बच्चों हम जा रहे हैं इसको सत्यापित करने, और सत्यापित करने देखिए पूरी टेबल के थ्रू कैसे सत्यापित करते हैं, इसको आज इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर इस सत्यापन हमारे पास आता है तो आपको ऐसे ही करना है, आपको कोई भी टेबल सारणी बना के करना, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, तभी आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं। तो आपको इस तरह का बच्चों क्या बनाना है, एक परिपथ बनाना है। ये हमारे पास क्या एक परिपथ है, परिपथ में हमारे पास बच्चों क्या कुंजी है, ये सेल है हमारे पास, ये एमीटर है, और ये पूरे परिपथ में क्या करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, ये इसका वोल्ट है, प्लस और माइनस, ये इसका प्रतिरोध है। पूरे परिपथ में हमारे पास बच्चों क्या करंट होगा। इस तरह का आपको फिगर बनाना ओम के नियम का सत्यापन को सिद्ध करने के लिए। और जब इसके बाद हमारे पास टेबल में हम लोग रीडिंग करके निकालें कि ओम के नियतांक जो R हमारा होता है वो सभी वैल्यू के लिए कैसा होता है, सेम होता है। तो देखते हैं आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्या। तो इसमें बच्चों क्या सबसे पहले हमने क्या रखा, ये परिपथ है, परिपथ में धारा बह रही है। तो परिपथ में जब हमने धारा का जो धारा नियंत्रक है बच्चों, ये क्या, ये हमारे पास है नियंत्रक, ठीक है, ये हमारे पास बच्चों क्या है, नियंत्रक है, ठीक है, नियंत्रक। तो नियंत्रक में सबसे पहले हमने धारा के मान को इस यहाँ पर, इसको यहाँ पर टच किया, और इसको यहाँ पर हमने इसको टच कर दिया। तो देखते हमारे पास बच्चों क्या होता है, जो विभवांतर हमारे पास V होया, तो V हमारे पास कितना हो गया, हमने मान लिया हमारे पास V कितना 0.95 वोल्ट, 95 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया बच्चों क्या। जब हमने धारा नियंत्रक यहाँ रखा, धारा नियंत्रण रखा, तो धारा को जब हमने नापा तो हमारे पास क्या होगा 0.5 एम्पियर, ये हमारे पास इसका मान आ गया, ठीक है। और हमने धारा नियंत्रक को उठा करके अब की बार क्या रखा, हमने कहा हम यहाँ नहीं रखना चाहते, अब हम उसको इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, अब हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं। इस पोजीशन पे जब हम लोग धारा नियंत्रण रखेंगे तो उसकी रीडिंग देखेंगे, रीडिंग के कुछ मान में परिवर्तन आएगा। तो जब मैंने रीडिंग देखी तो क्या आया, 1.7 वोल्ट, यहाँ पर विभवांतर का मान है तो 1.7 वोल्ट आ गया। और यहाँ पर हमने अगर देखा तो 0.45 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो धारा नियंत्रक के मान को हमने यहाँ बदला। मैं एक बार धारा नियंत्रक के मान को और बदल के देख रहा हूँ,
उसके बाद फिर रीडिंग चेक करूंगा। धारा नियंत्रक के मान को अब की बार मैंने कहाँ रखा, उठा करके इस परिपथ में इधर रखा। अलग अलग डिफरेंट पोजीशन में मैंने धारा नियंत्रक के मान को रखा। उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि सारे मान जो है आर के हैं वो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका सत्यापन हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ मान रखा तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 4.2 वोल्ट, ठीक है। और धारा नियंत्रक हमारे पास क्या आ गया, 4.92 एम्पियर। अब हम देखेंगे यहाँ से आर का मान निकालेंगे। आर हमारा क्या होता है, वी अपॉन आई से। आर हमारा वी अपॉन आई, तो देखते हैं वी अपॉन आई हमारे पास कितना, इसका 0.95 अपॉन 0.25। तो बच्चों जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.8, ठीक है, 3.8 आएगा। जब हम लोग इसको करेंगे देखेंगे 1.7 बटे 0.45। जब इसको कैंसिल करेंगे, आप उसको कैंसिल करके देख लीजिए, इसका आएगा 3.77। अप्रॉक्स आ रहा है 3.8 के ही समान आ रहा है। जब हम लोग इसको करेंगे 4.2 और 0.92, और इसको जब बच्चों कैंसिल करेंगे ये भी आ रहा है 3.77। तो कहने का मतलब तीनों मान हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 3.8, 3.8। तो तीनों मान हमारे पास कैसे आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो आर है वो आर हमारे पास कैसा है, आर हमारे पास बच्चों कैसा है, नियतांक है। आर हमारे पास नियतांक है। अगर हम इसकी वैल्यू को डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग कंडीशन पर रख दे रहे हैं, तो हम इसका आर का मान हमारे पास देखिए आप 3.8, 3.8, 3.8। यही हमारे पास ओम के नियम ने बताया था कि जो आर होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यही हमारे पास ओम के नियम का सत्यापन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, जब भी ओम का नियम आपसे पूछा जाए तो ओम के नियम की परिभाषा और ये परिपथ बना के आपको ये करना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। और ये मेरा पहला वीडियो जो आपका फेस कैंप है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।